ये भी कमाल की बात है कि भारत में हर साल जहाँ इतनी शादियाँ, इतने जोड़े बनते हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस है भारत का वेडिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, लगभग 80 कितना था, कुछ बिलियन डॉलर का बिजनेस है साल का, है ना। और उसमें 80 से 85% शादियाँ जो होती है वो केवल हिंदू धर्म में होती है। और इतना सब कुछ होते हुए भी भारत जो है, एक लिस्ट आई थी ना लोनलीनेस के मामले में, भारत जो है दूसरे स्थान पर आया है। मतलब भारत के लोग अकेले हैं, भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। वाह क्या बात है। ये दोनों बातें तो एक दूसरे को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, है ना। तो मतलब शादी का मतलब क्या है फिर? अगर लोग शादी करते हुए भी अकेले हैं तो फिर शादी का क्या मतलब है? इसका मतलब शादी जो है, लोग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के मामले में कहे तो वेडिंग लहंगा को लेकर के, ज्वेलरी को लेकर के, अच्छी अच्छी गिफ्ट्स को लेकर के, और अच्छा अच्छा फोटो शूट जो होता है उसको लेकर के। शादी लड़कियों के लिए सिर्फ एक इस तरह का वो है और कुछ नहीं है। और लड़कों का तो इतना है कि सुंदर वाइफ मिल जाए बस हो गया। ठीक है। और क्या बोलता है, शादी पीआर के अलावा कुछ नहीं है, फिजिकल रिलेशन और बच्चे हो जाएं, है ना। लेकिन इसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि शादी सिर्फ इस चीज़ के लिए है। बाकी अगर यार वेडिंग मैरिज वगैरह होते हुए भी लड़का और लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर भारत में इतना ज़्यादा अकेलापन है, लोनलीनेस है कि वो दूसरे नंबर पे आया है, कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं, है ना, माइंड से, तभी तो इंसान अकेला रहता है ना। वो अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, वो अपना दुख नहीं किसी को सुना पा रहे, मतलब उनका पार्टनर ही उनका दुख नहीं सुन रहा। वाह क्या बात है ना। ये वाकई में चिंता का विषय है भाई। और भारत में जो खास करके हम कहें हिंदू हिंदू धर्म में कितनी शादियाँ होती हैं और कितने धूम धड़ाके के साथ होती हैं। हज़ारों लोगों का लगभग खाना होता है उसमें, ठीक है, लाखों का खर्चा होता है शादी का, खाने का, पैलेस का, है ना, और अन्य तरह के जो वो होते हैं, हल्दी मेहंदी, संगीत और सगाई का फंक्शन और उसके अन्य चीज़ें, कैमरा, रिकॉर्डिंग, फ़ोटोशूट, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा सिर्फ और सिर्फ मतलब हम कहें कि ये सब दिखावा है। इसमें कुछ भी प्यार जैसी चीज़ या दूसरे का साथ देने जैसी चीज़ कुछ नहीं है ना। दैट्स ओनली अ शो ऑफ, नथिंग। ठीक है, एक तरह का शो ऑफ, हम तो यही मान के चल रहे हैं ना। क्योंकि यार शादी का मतलब इतना ज़्यादा दिखावा तो अब बना दे, वरना शादी का मतलब दो लोग। और भारत में सिर्फ चलो शादी की बात नहीं करते, वरना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, अब तो बहुत छोटी छोटी मतलब मैं कह रही हूँ 4th 5th क्लास के बच्चों की रिलेशनशिप होने लगे हैं। ठीक है, उनकी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने लगे हैं, है ना। इतने छोटे बच्चे जो हैं रिलेशनशिप में हैं, है ना, उनके पास एक पार्टनर है, एक अच्छा फ्रेंड है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी भारत में अकेलापन है, भारत लोनलीनेस है, भारत के लोग अकेलेपन के शिकार हैं, भारत के लोग किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। वाओ। सो मतलब हमारे मतलब वही है कि हम सब सोसाइटी के जो एक तरह से हम कहें चीज़ें जो चल रही हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, उनको तो फॉलो कर रहे हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, फ्रेंड्स के साथ चिल होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ मस्ती होनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, है ना, एक बहुत ही धूम धड़ाके के साथ शादी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से चल रही हैं, उस पर हम पूरी तरीके से खुद से इन्वॉल्व नहीं हैं, अपने पूरे मन से भी, है ना। तभी तो हम अकेलेपन के शिकार हैं। तो मतलब वही है कि चीज़ें सिर्फ ऊपरी तौर पर चल रही हैं, अंदर की स्थिति इंसान की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, खस्ता हाल है, तभी वो उसके साथ स्थिति ऐसी है, तभी वो अकेलेपन का शिकार हो रखा है। क्योंकि अकेलेपन का मतलब यही तो होना है ना, कि मतलब हम जिस भी व्यक्ति के साथ हैं हम उसे अपने इमोशंस नहीं बता रहे, हम उसे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहे, हम उसके साथ ठीक तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, हम उसके साथ ना तो सही से कंफर्टेबल हैं, है ना हम उससे प्यार ही करते हैं। हालांकि हमने अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे रखा है ना, कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत वो करते हैं, बट
इट्स अट्रैक्शन। अगर हम किसी के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हैं, है ना, हम उसके साथ अपने थॉट्स शेयर नहीं कर पा रहे, ना उसके सुन पा रहे, ना अपने बता पा रहे हैं हम रियल में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारे क्या ओपिनियन है, अगर हम किसी दूसरे को वो नहीं बता पा रहे, तो फिर तो इंसान अंदर ही अंदर कूदेगा ना कि यार अगर मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो ये तो मेरे से गुस्सा हो जाएगी या हो जाएगा, ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऊपर से दूसरी चीज़, हम सब लोग ना फ़ोन की दुनिया में, सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके, जब तक हम सोशल मीडिया में या फ़ोन में रहेंगे इन्वॉल्व, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही फ़ोन की दुनिया से हम लोग बाहर रियल वर्ल्ड में आएंगे, हमसे कोई बात करने लगता है ना अगर कोई पर्सन, तो हम चिड़चिड़े महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी थॉट्स, उनकी बातें वो हमसे मैच नहीं करती हैं। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए हम फिर से फ़ोन की दुनिया में चले जाते हैं, है ना, हम फिर से सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं। पहली बात तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते 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 कितने घंटे बीत जाते हैं हमें नहीं पता चलता, ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने का, इन्वॉल्व रहने का एक रीज़न तो ये भी हो सकता है ना कि हम बाहर वाले लोगों से या बाहर वाली दुनिया से बचना चाहते हैं, तभी तो हम सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। भारत में सोशल मीडिया लोग कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, घंटों घंटों, पता नहीं कितने घंटे तक लगातार फ़ोन चलाते हैं, है ना, ठीक है। तो वो वाली बात है, इसीलिए भारत में शायद ये रिपोर्ट आई है कि भारत के लोग जो हैं वो अकेलेपन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, ठीक है। इससे यार साफ साफ यही पता चलता है कि रिलेशनशिप हो, लिव इन रिलेशनशिप हो या शादियाँ वगैरह हो, ये सिर्फ एक तरह से परंपरागत निभाए जा रहे कार्यक्रम हैं, जो सोसाइटी ने एक परंपरा बना दी है कि ये तो होना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो होता ही है, बस उसी के आधार पे लोग जो हैं चल रहे हैं, बाकी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व वो भी नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। क्योंकि जब सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही चलने लगती हैं, है ना, तो वो सिर्फ एक तरह से हमारे लिए मजबूरीगत निभाए गए चीज़ें होने लगती हैं, जिसे हम मजबूरी में निभा रहे हैं या मजबूरी में चला रहे हैं या मजबूरी में उसमें इन्वॉल्व हैं। पूरी तरीके से अपने मन के साथ हम इन्वॉल्व नहीं हैं उसमें, क्योंकि अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते ना, तो ये जो अकेलेपन वाली रिपोर्ट आई है, लोनलीनेस वाली, कि इंसान जो है वो लोनली है, इसमें भारत दूसरे नंबर पे नहीं होता। वो भी तब जब भारत में वेडिंग इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आम चल रही है। हर आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई किसी के साथ प्यार में था, उसने ये कर दिया, कोई किसी के साथ प्यार में था, उसने ये कर दिया, किसी को भगा के ले गया, किसी के साथ फलाना कर दिया, ढिंका कर दिया। तो फिर ये क्या है,